कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद भी हालातों में खास परिवर्तन नहीं आया है। हम बता दें कि अभी भी कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित असुरक्षा की भावना से ग्रसित हैं। ये बात अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के अध्यक्ष महेश पाठक ने कश्मीर से वापस लौटने के बाद मीडिया कर्मियों के समक्ष कही। हम आपको बता दें कि मथुरा से अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल कश्मीर यात्रा पर गया हुआ था, जहां से वापस लौटने के बाद महासभा के अध्यक्ष महेश पाठक ने वहां के अनुभवों को मीडिया कर्मियों के साथ साझा किया। महेश पाठक ने बताया कि उन्होंने कश्मीर के हालातों को देखकर वहां के राज्यपालों को भी जानकारी दी है। महासभा के अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ की आवाम उनके साथ है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद ग्राउंड पर कोई भी काम नहीं दिखाई दे रहा। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कश्मीरी पंडितों को रोजगार मुहैया कराया जाए और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाए। हम जब जम्मू कश्मीर पहुँचे तो आप लोगों से हम मिलके ही गए थे। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि जो हमारे पुरोहित बंधु हैं उनको बहुत प्रसन्नता हुई हमको देख के कि चलिए कम से कम हमारे लोगों ने हमारा ख्याल तो किया। हम लोगों ने लाल चौक पर मीटिंग की, हम मार्तंड तीर्थ गए। मार्तंड तीर्थ में हमारे तीर्थ पुरोहित जो हैं वह मौजूद थे और उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप पहले की परिस्थिति में हम होते तो जो हमारी आज जनसंख्या है कम से कम ये हॉल भरा होता और आगे का मैदान भी होता। हम इतने लोग यहाँ मौजूद थे, परंतु पलायन के बाद लोग यहाँ से चले गए, परंतु हम लोग यहाँ अभी भी टिके हुए हैं। आप समझ लो कि अनंतनाग में जो मेजॉरिटी है हिंदुओं और ब्राह्मणों की वो बहुत नगण्य के बराबर है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने जो प्रधानमंत्री योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया है तो इनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और अगर कोई एक कमरा बनाया है तो उसमें 4-4, 5-5 आदमी के रह रहे हैं, उनको वो अगर 5 चूल्हे जलाते हैं तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप समझ सकते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि हम सरकार से ये अर्ज करें कि सफिशिएंट मकान बनाएं, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएं और फिर उनको रोज़गार दें। तीसरा उनका ये मानना था कि जो यहाँ से विस्थापित हो गए, भाग गए या चले गए किसी कारणों से, या कुछ किलिंग हुई तो उनको तो सरकार सुविधा दे रही है, परंतु जो यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ से भागे नहीं उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि आप सरकार से हमारी तरफ से ये डिमांड करें कि भाई हम लोगों को रोज़गार दिया जाए, हमारी जो यहाँ पर तकलीफ़ है उनको दूर किया जाए। जब हम यहाँ टिकेंगे तभी तो लोग वहाँ से लौट करके यहाँ रुकेंगे, क्योंकि उनको जब पता पड़ेगा ये नहीं भाग रहे रह रहे हैं। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि आप सरदारों को ले लीजिए, सरदारों ने पलायन नहीं किया, वो भी इसी परिस्थिति में हैं, वो वहाँ रुके हुए हैं। दूसरी बात ये आई कि वहाँ पर जो पुरोहितों को बराबर ट्रेनिंग नहीं है, तो हमने उनसे कहा कि आप चाहें तो उनको आप मथुरा भेजिए, हम उनको फ्री ट्रेनिंग देंगे और उनको कैसे पुरोहिताई होती है वेद मंत्र उनको सिखाएंगे और आपके पास भेजेंगे।